अगर अब जो है वो हम एम्फाइसीमा की पैथोजेनेसिस पे आ जाएँ कि ऐसा हमारे पास क्या होता है कि जिसकी वजह से हमारे पास जो है ना वो डिज़ीज़ कॉज़ होता है। तो हमने पहली बात कर ली कि यहाँ पर जो है वो हमारे पास स्मोकिंग है, ठीक है? और साथ में हमारे पास दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो हमारे पास है अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी। अब हम कहते हैं हमारे पास जैसे स्मोकिंग होगा या डिफरेंट हमारे पास जो है ना वो एयर पोल्यूटेंट्स होंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास जो है वो हमारे पास इन्फ्लेमेशन होगी, ठीक है? इन्फ्लेमेटरी जो सेल्स होंगे वो हमारे पास जो है वो रिलीज़ करेंगे हमारे पास डिफरेंट मीडिएटर्स। तो वो हमारे पास जो है वो हमारे पास लाइक डैमेज करेंगे एल्वुलर वॉल्स को, जिसकी वजह से अब हमारे पास एल्वुलर वॉल डैमेज होंगी तो ये बीच में जो उसके हमारे पास एक सेप्टा है ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगा और वो हमारे पास जो है वो इसको डायलेटेड हमारे पास जो है ना वो कर देगा और ये इस तरह से भरी सारी एक हमारे पास बन जाएगी, ठीक हो गया? अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो कोई भी ऐसी इंजरी हुई तो हमने देख लिया कि हमारे पास इन्फ्लेमेशन हुई। इन्फ्लेमेशन हमारे पास जो है वो जो सेल्स होते हैं इन्फ्लेमेटरी सेल, वो हम कहते हैं ऐसी क्या चीज़ रिलीज़ करते हैं जो हमारे पास एल्वुलर वॉल की डिस्ट्रक्शन करवा रही है। तो वो हम कहते हैं हमारे पास रिलीज़ कर रहे होते हैं हमारे पास प्रोटीएज, ठीक है? अब हम कहते हैं हमारे पास नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास नॉर्मली भी कुछ प्रोटीएज होते हैं हमारे पास, या कोई भी हमारे पास इंजरी है तो उसके लिए हमारे पास प्रोटीएज प्रेजेंट होते हैं। लेकिन साथ ही हमारे पास क्या होता है एल्वुलर वॉल में एंटी प्रोटीएज भी प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे पास एक बैलेंस रख रहे होते हैं और इन प्रोटीएज को डिग्रेड कर देते हैं और हमारे पास नॉर्मली जो है वो एल्वुलर वॉल की डिस्ट्रक्शन नहीं हो रही होती है, ठीक है? लेकिन हम कहते हैं कि अगर हमारे पास अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन जो है जो कि हमारे पास एक एंटी प्रोटीएज है उसकी डेफिशिएंसी होगी, तो फिर ऐसे जब भी हमारे पास कोई भी छोटी बहुत इंजरी होगी, ठीक है? तो हमारे पास क्या हो जाएंगे कि एंटी प्रोटीएज है ही नहीं, तो हमारे पास जो प्रोटीएज होंगे वो अपना फंक्शन करेंगे और ये हमारे पास करेंगे डिस्ट्रॉय कर देंगे हमारे पास एल्वुलर वॉल्स को और एल्वुलर जो सेप्टास है उन सबको, ठीक हो गया? तो इसके अलावा लेकिन अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास जो स्मोकिंग होती है और अब एक जो पर्सन है, ठीक है? उसके अंदर हमारे पास ऑलरेडी एंटीट्रिप्सिन नहीं है, ऊपर से वो हमारे पास स्मोकिंग कर रहा है, तो जो स्मोकिंग होगी वो हमारे पास क्या करेगी, स्मोकिंग हमें जो है वो इसको लाइक स्मोकिंग अगेन हमारे पास क्या करती है कि स्मोकिंग में डिफरेंट इरिटेंट्स वगैरह होते हैं, तो वो हमारे पास क्या करती है प्रोटीएज को इंक्रीज़ कर देती है और एंटी प्रोटीएज को भी हमारे पास कम करती है, ठीक है? तो वो भी हमारे पास क्या करती है इस तरह से डिस्ट्रक्शन हमारे पास एल्वुलर वॉल और सेप्टा से करवाएगी, ऑल्दो हमारे पास अगर प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है? इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास कोई भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो सकता है, जैसे हमारे पास ये टोबैको स्मोक हो गया, इनमें भी हमारे पास डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारे पास ऑक्सीडेंट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है? अब ये हमारे पास जो ऑक्सीडेंट्स होते हैं ना, ये हम कहते हैं हमारे पास एपोप्टोसिस जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ करते हैं और फिर अगेन जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास एल्वुलर वॉल की डिस्ट्रक्शन होगी। हम कहते हैं हमारे पास जो ये ऑक्सीडेंट है ना, इसमें हमारे पास एक इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे पास जीन होता है, उसको हम कहते हैं NRF2 जीन। हम कहते हैं हमारे पास जो NRF2 जीन जो होता है ना, वो हमारे पास नॉर्मली क्या करता है कि वो हमारे पास, ठीक है, NRF2 हमारे पास जीन होता है, ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है, ठीक है? जो कि हमारे पास एक सेंसर के तौर पे काम कर रहा होता है ऑक्सीडेंट्स के लिए, ठीक है? अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि जब भी हमारे पास कोई भी ऑक्सीडेंट्स बनेंगे तो वो हमारे पास NRF2 को जो है वो हमारे पास एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है? जो हमारे पास जो NRF2 अगर हमारे पास एक्टिवेट होगा ना, तो ये हमारे पास क्या करेगा, जो भी हमारे पास सेल्स होंगे उनको हमारे पास प्रोटेक्ट कर लेगा फ्रॉम द ऑक्सीडेंट्स। लेकिन अगर हमारे पास NRF2 हमारे पास नहीं है तो हमारे पास जो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होगा वो हमारे पास चला जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट जो स्मोकिंग हो गया या जो भी है, ये हमारे पास डिफरेंट जो ऑक्सीडेंट्स बनाएंगे तो वो हमारे पास जो है ना वो अगेन हमारे पास इंजरी कॉज करवाएंगे। इसके अलावा इन्फेक्शन हमारे पास होता है, हम कहते हैं इन्फेक्शन जो है वो डिजीज़ कॉज तो नहीं कर रहा होगा, लेकिन ऑफ कोर्स इन्फेक्शन जो है वो हमारे पास उसको और ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करवाएगा अगर ऑलरेडी डिस्ट्रक्शन हो रही है, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो अगर हम दोबारा से रिवाइज करें कि हमारे पास पैथोजेनेसिस में क्या था, तो हम कहते हैं हमारे पास पैथोजेनेसिस में मेन जो थी वो हमारे पास क्या थी, अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी, ठीक है? अब हमारे पास जिसमें हमारे पास क्या होता है कि जो प्रोटीएज और एंटी प्रोटीएज होता है उसका जो हमारे पास बैलेंस होता है वो हमारे पास क्या हो जाता है, वो हमारे पास ख़राब हो जाएगा और वो हमारे पास एल्वुलर वॉल की डिस्ट्रक्शन करवाने वाला है, ठीक है? लेकिन हम कहते हैं कि हमारे पास ऐसे पेशेंट जिनके अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन कम है तो वो हमारे पास स्मोकिंग करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे तो वो और ज़्यादा प्रीडिस्पोज हो जाएंगे इस पोजीशन से, इस कंडीशन से, एज़ कम्पेयर टू द ऐसे लोग जो हमारे पास स्मोकिंग तो कर रहे हैं लेकिन उनको अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन नहीं है, तो उनके पास ये डिजीज़ लेट हमारे पास जो है वो डेवलप हो सकता है या मे बी ना भी हो। लेकिन ऐसे लोग जिनको अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी है वो स्मोकिंग भी करें वो तो बहुत ज़्यादा प्रीडिस्पोज होगी, या स्मोकिंग नहीं भी करें तो वो प्रीडिस्पोज हैं। इसके अलावा भी हम कहते हैं हमारे पास ओवरऑल वैसे भी अगर हमारे पास अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी नहीं भी है लेकिन वो स्मोकिंग करें तो वो स्मोकिंग भी हमारे पास क्या करेगी कि इन्फ्लेमेशन का करेगी और इन्फ्लेमेशन हमारे पास ज़्यादा प्रोटीएज को रिलीज़ करवाएगा। तो एंटीट्रिप्सिन कुछ को तो हमारे पास करेगा, लेकिन वैसे अगर हमारे पास प्रोटीएज ज़्यादा हो गए हैं तो फिर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एल्वुलर वॉल की डिस्ट्रक्शन होने वाली है। इसके अलावा हम कहते हैं डिफरेंट ऑक्सीडेंट्स होते हैं हमारे पास स्मोकिंग के सब्सटेंसेस के अंदर जो कि हमारे पास जो है वो डैमेज करते हैं, लेकिन NRF2 जीन होता है जो कि उसको प्रोटेक्ट करते हैं उन ऑक्सीडेंट से। अगर वो जीन भी हमारे पास जो है वो नहीं होगा, उसकी म्यूटेशन होगी, तो भी हमारे पास ये हम उससे जो है ना वो प्रोटेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है? फिर हमारे पास जो है ना इन्होंने यहाँ पे प्रिवेलेंस बताई भी है कि हमारे पास अच्छी खासी प्रिवेलेंस है इस डिज़ीज़ की एंड ऑल द यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है?
कि अर्लियर एज में हमारे पास हो जाता है, और ये सब कुछ इन्होंने हमारे पास यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब हमने जो है ना वो इसमें ये देख लिया कि हमें पता लग गया कि हमारे पास जो भी एयरवेज हैं वो हमारे पास क्या हो गए, हमारे पास डायलेटेड हो गए। ठीक है, ऐसे बड़े बड़े हमारे पास एयरवेज बन गए। लेकिन हम कहते हैं हमारे पास, हमने COPD में यही चीज़ पढ़ी थी कि हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन होने वाली है। तो हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ होने वाली है? ठीक है, अब हम कहते हैं हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन इस तरीके से होगी कि हमारे पास देखो, ये हमारे पास अगर लंग है, और ये हमारे पास में स्मॉल स्मॉल हमारे पास जो है ना वो एयरवेज है। ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो हमारे पास लंग का पेरेन्काइमा है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट एल्वोलाई आएंगे। ये हमारे पास जो सर्कल है ये हमारे पास ब्रोंक्यूल्स टाइप है। ठीक है, अब हम कहते हैं हमारे पास जो है वो क्या होता है। ठीक है, अब हमारे पास ये इस तरीके से, अब हम कहते हैं हमारे पास जब भी जो है ना वो हमारे पास, हमें पता है कि लंग के पास एक रिकॉइल वाली है हमारे पास। अगर हम नॉर्मली देखें तो हमारे पास जो लंग है वो इनवर्ड आना चाहता है, जबकि हमारे पास जो चेस्ट वॉल है इसको आउटवर्ड करती है, और यहाँ पर एक नेगेटिव प्रेशर मेंटेन हो रहा होता है, और हमारे पास लंग जो है वो एक लाइक हमारे पास जो है ना वो ओपन रह रहा होता है। अब हम कहते हैं कि हमारे पास ड्यूरिंग इंस्पायरेशन तो हमारे पास सही है कि हमारे पास क्या होगा कि इंस्पायरेशन के अंदर हमारे पास एयर में अंदर जाना है, तो हमारे पास जो ये सारी चीज़ें, लंग भी हमारे पास क्या करेगा, एक्सपैंड करने वाला है। ठीक है, अब हमारे पास में लंग एक्सपैंड करेगा, एयरवे ओपन होगी, आराम से एयर जो है वो अंदर आ जाएगी। लेकिन हम कहते हैं कि जब हमारे पास जो है वो क्या होगा कि हमारे पास दोबारा से एक्सपायरेशन होनी है। ठीक है, जब हमारे पास एक्सपायरेशन होनी है तो हमारे पास ये जो सारी चीज़ें वो अंदर जानी है, लंग का वॉल्यूम हमारे पास कम होना है। तो हमारे पास जब लंग का वॉल्यूम कम होगा तो हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो है ना, ये हमारे पास इनकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम कहते हैं नॉर्मली हमारे पास जो भी एल्वोलाई होते हैं ना, तो ये एक रेडियली हमारे पास इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं और एयरवेज को ओपन रख रहे होते हैं। लेकिन हम कहते हैं क्योंकि वो हमारे पास जो है वो एल्वोलाई हमारे पास डैमेज है, और वो बहुत ज़्यादा हमारे पास लाइक डायलेटेड हो चुके हुए हैं, तो हमारे पास ये जो फोर्स होगी रेडियल डायरेक्शन वो हमारे पास कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो क्या होगा कि हमारे पास जो है वो ये ड्यूरिंग एक्सपायरेशन हमारे पास क्या होंगे, जो भी ब्रोंक्यूल्स होंगी वो हमारे पास क्या कर देंगी, हमारे पास कोलैप्स कर जाएंगी। लेकिन इंस्पायरेशन में हमारे पास ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास इंस्पायरेशन के अंदर जो है ना वो लंग हमारे पास ऑलरेडी बाहर की तरफ जा रहा है, तो वो खोलेगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास एक्सपायरेशन में वो खुद भी हमारे पास देखो लंग अंदर की तरफ जा रहा है, और ये हमारे पास जो रेडियल ट्रैक्शन है वो भी हमारे पास कम होगी, जो हल्की सी फुल्की इसको खींच के रख रही थी ड्यूरिंग एक्सपायरेशन भी वो कम हो गई है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रोंक्यूल्स जो है वो हमारे पास कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाने वाली हैं। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास कोलैप्स हो जाएगा। सो मेन जो थिंग है जो हमने याद रखने वाली है कि यहाँ पर हमारे पास जो भी एम्फीसीमा होता है, इसमें हमारे पास जो ऑब्स्ट्रक्शन होगी वो हमारे पास ओनली ड्यूरिंग एक्सपायरेशन हमारे पास होने वाली है। ठीक है, इंस्पायरेशन में हमारे पास जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होने वाली है, सिर्फ एक्सपायरेशन में हमारे पास जो है वो यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होगी। ठीक है, तो हमारे पास जब एक्सपायरेशन में हमारे पास होगी तो हम कहते हैं कि ये देखो कि हमारे पास ये जो है वो हमारे पास एल्वोलाई थी। अब यहाँ पे हमारे पास इंस्पायरेशन में इसके अंदर एयर आ गई, और उसके बाद हमारे पास एक्सपायरेशन में जब इसमें बाहर निकला था तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगी। तो यहाँ पर हमारे पास एयर जो है वो क्या हो जाएगी, एक्यूमुलेट हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो है ना वो एयर की ट्रैप हो जाएगी एयर। तो हमारे पास हाइपर इन्फ्लेशन होगी। ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन होगी तो हमारे पास ओवरऑल जो लंग का साइज़ है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो एयर है वो अंदर क्या होगी, हमारे पास ट्रैप हो गई हुई है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो क्लिनिकल फीचर, अगर हम इसकी देखें हमारे पास मॉर्फोलॉजी में चेक करें तो हमारे पास मॉर्फोलॉजी के अंदर, ठीक है, अगर हम जो है वो मॉर्फोलॉजी में देखें तो हमने ये बात की है कि हमारे पास वॉल्यूमिनस रंग जो है वो हमारे पास होंगे, यानी हमारे पास जो लंग का वॉल्यूम है वो हमारे पास जो है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास माइक्रोस्कोपिकली देखें तो हमारे पास लार्ज एल्वोलाई जो है वो हमारे पास सेपरेट होंगे बाय द थिन सेप्टास, यानी हमारे पास जो है वो हमारे पास जो सेप्टास है वो बहुत थिन हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीज ने उसको हमारे पास डाइजेस्ट कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा एल्वुलर वॉल्स हमारे पास डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो कैपिलरी का जो बेड एरिया है उसमें भी हमारे पास हो जाएगा, यानी सरफेस एरिया हमारे पास कम है, तो गैस एक्सचेंज के लिए जो सरफेस है वो भी हमें कम मिल रही है। हम कहते हैं जब एल्वुलाई हमारे पास ऐसे दो फ्यूज़ हो जाएंगे तो हम कहते हैं ये जो भरे सारे बन जाएंगे, ये खत्म हो जाएगा। तो इसको जो है वो हम बुल्लाए या बेल्ब्स कह रहे होते हैं। ठीक है, बुल्लाए कह रहे होंगे या ब्लेब्स कहेंगे। ठीक है, ये हमारे पास भरे भरे जो हैं वो बन जाएंगे। सेप्ट हमें ब्रोकन हमें मिलने वाले हैं। ठीक है, थिन इनकी हमें वॉल्स मिलने वाली हैं। तो ये हमें सारा जो है वो मॉर्फोलॉजी के अंदर मिलेगा। अगर हम इसे क्लिनिकल फीचर्स देखें तो हमें क्लिनिकल फीचर्स के अंदर हमें डिस्पनिया मिलने वाला है। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, और हम कहते हैं हमारे पास सामने इसमें कफ होगी। इसके अलावा हम एक पुरानी हम पहले इसमें टर्म यूज़ करते थे फॉर द एम्फीसीमा वाले पेशेंट्स के लिए, पिंक पफर्स, कि ये हमारे पास जो है ना वो पिंक पफर्स होते हैं। अब जिनको पिंक पफर्स क्यों कह रहे होते हैं कि हमारे पास ये पिंक की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि हमारे पास इनको, चूँकि इनका ड्यूरिंग इंस्पायरेशन ये ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या करते हैं कि हमारे पास रैपिडली जो है वो ब्रीदिंग करते हैं, ताकि ये अपने ऑक्सीजन का जो लेवल है वो हमारे पास क्या कर सकें, मेनटेन कर सकें। क्योंकि ऑल्दो हमारे पास इतनी फुल ऑब्स्ट्रक्शन है और इंस्पायरेशन में हमारे पास किसी ना किसी तरीके से हम
देखो ये एल्वुलाई है, ठीक है। अब इसमें इंस्पायरेशन में एयर आ रही है, एक्सपायरेशन में क्लोज हो गए, तो एयर हमारे पास है वो थोड़ी बहुत एक्सचेंज हो जाएगी जितनी भी हमारे पास हो सकती है। फिर दोबारा से हमारे पास अगर इंस्पायरेशन करेंगे तो थोड़ी बहुत तो कोई ना कोई फ्रेश एयर आएगी। बेशक हमारे पास एयर ट्रैप भी होगी जो कि हमारे पास निकल नहीं पा रही, लेकिन थोड़ी बहुत एयर जो है वो हमारे पास अंदर जो है वो फ्रेश जाएगी। तो ये हमारे पास करेंगे रैपिड रैपिड ब्रीथिंग करेंगे ताकि हमारे पास जो है ना वो जल्दी जल्दी थोड़ी फ्रेश एयर अंदर जाए और ऑक्सीजन के लेवल्स को मेंटेन कर सके। इसलिए हमारे पास यहाँ पर जो है वो साइनोसिस हमें नज़र नहीं आने वाली, इसलिए हम इनको कह रहे होते हैं कि ये हमारे पास एक तो पिंक होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास पिंक होते हैं। सेकंड हमारे पास होते हैं पफर्स। पफर्स की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं ये हमारे पास क्या करते हैं कि ये हमारे पास जो है ना वो पर्स लिप्स करके हमारे पास लिप से जो है वो हमारे पास सांस ले रहे होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास हम ब्लो नहीं कर रहे होते, कैंडल को ब्लो कर लेते हैं, ठीक है, उस तरीके से हमारे पास ये ना सांस लेते हैं अपने, ठीक है, पूरे मुंह से हमारे पास सांस ले रहे होते हैं ताकि हमारे पास ये जो अपनी एयरवेज हैं उनको ज़्यादा देर तक ओपन रख सकें, ठीक है, वो ज़्यादा लंबी लंबी इंस्पायरेशन कर सकें ताकि हमारे पास, क्योंकि इंस्पायरेशन में तो ये सारा हमारे पास खुला हुआ होगा ना, इसलिए हमारे पास जो है वो ये क्या करते हैं कि हमारे पास जो है वो हमारे पास पर्स लिप्स होता है, ठीक है, और हमारे पास लाइक मुंह से सांस लेते हैं ताकि इनका एयरवे जो है वो हमारे पास ओपन रहे। बाकी अगर हम देखेंगे इनका वर्क ऑफ ब्रीदिंग जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जाहिर बात है मुंह से सांस लें तो बहुत ज़्यादा एनर्जी इसमें हमारे पास लॉस होती है, तो इनका हमारे पास वेट लॉस जो है ना वो हो सकता है इन ऐसे पेशेंट्स के अंदर। और इसके अंदर हमारे पास हमें देखेंगे तो आगे झुके हुए हमें पेशेंट्स मिलेंगे और बड़े थके हुए मिलेंगे कि भाई सांस लेने में ही उनकी सारी एनर्जी जो है वो हमारे पास वेस्ट हो रही है, ठीक है। तो हमें ये टर्म याद रखनी है पिंक पफर्स। बाकी हम जब हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि इसमें दूसरी टर्म जो है ना वो हमारे पास यूज़ हो रही है, तो वो हम देखेंगे तब, ठीक है। सो आई होप कि ये हमारे पास अंडरस्टैंड होगी बात। हमने सबसे पहले देखा कि हमारे पास एम्फीसीमा है क्या, हमने कहा कि हमारे पास एम्फीसीमा के अंदर हमारे पास होती है कि एल्वुलस जो है बियॉन्ड द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हमारे पास गेट डायलेटेड, ठीक है। फिर हमने इसकी जो है ना वो चार जो है वो डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं, ठीक है, चार हमने इसके डिफरेंट पाए, सेंट्री एसिनार, पैन एसिनार, पैरासेप्टल और हमारे पास इरेगुलर, ठीक है। इसमें मोस्ट कॉमन हमारे पास सेंट्री एसिनार वाली थी। फिर हमने जो है वो इसकी पढ़ी हमारे पास पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में मेन हमारे पास क्या थी, एंड अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी, ठीक है। ये हम कहते हैं हमारे पास मेन डेफिशिएंसी थी जो कि हमारे पास प्रोटीएज और एंटी प्रोटीएज का जो बैलेंस है वो हमारे पास ख़राब करी थी। लेकिन हम कहते हैं कुछ पेशेंट इनको नहीं भी है तो उसमें हमारे पास स्मोकिंग है, ठीक है, हमारे पास स्मोकिंग क्या करी थी, वो हमारे पास प्रोटीएज को इंक्रीज़ करवाई थी, तो वो भी हमारे पास क्या कराएगा, जो प्रोटीएज होगा जब वो इंक्रीज़ हो जाएगा तो जो भी हमारे पास एल्वुलर वॉल्स होंगे उसमें जो इलास्टिक टिश्यू होगा उसको वो हमारे पास डाइजेस्ट अवे कर देगा। इलास्टिक टिश्यू हमने कहा हमारे पास डाइजेस्ट अवे हो गया तो हमारे पास एक रेडियल ट्रैक्शन जो है, जो भी हमारे पास एयरवेज थे, जो भी हमारे पास लाइक ब्रोंक्यूल्स थे या ब्रोंकाई थे, इन पे जो हमारे पास रेडियल ट्रैक्शन लगी थी ड्यू टू द इलास्टिक टिश्यू, ठीक है। इलास्टिसिटी जो है वो हमारे पास उसको लाइक खींच रही थी, ठीक है ना, रिकॉयल था। जैसे हम अगर एक रबर बैंड है उसको हम खींचते हैं तो वो दोबारा से अपनी वापस शेप में आ जाती है ना जब हम उसको फोर्स हम छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम कहते हैं वो हमारे पास रबर बैंड ढीली से हो जाए तो अगर हम फोर्स लगाएं ना तो वो वापस से अपनी जगह भी नहीं आती, वैसे वैसे ही रहती है या हमारे पास खींची ही नहीं जाती है, ऐसा हमारे पास होता है ना। तो इसमें भी यही है कि जो इलास्टिक टिश्यू उसका ख़त्म हो गया तो हमारे पास अब क्या होगा कि हमारे पास जो है वो एक्सपायरेशन हम जब करेंगे तो हमारे पास जो है ना वो कोलैप्स हो जाएंगे हमारे पास ब्रोंक्यूल्स। इंस्पायरेशन में हमारे पास सही रहेगा क्योंकि हमारे पास लंग एक्सपैंड करेगा तो वो जो हमारे पास ब्रोंक्यूल्स हैं वो भी हमारे पास एक्सपैंड कर जाएंगी। लेकिन एक्सपायरेशन में वो हमारे पास जब शॉर्ट होंगी तो हमारे पास ये जो है वो ब्रोंक्यूल्स की वो हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से हम कहते हैं हमारे पास जो एयर है वो हमारे पास ट्रैप कर जाएगी इनटू द एल्वुलाई, ठीक है। और हमारे पास जो लंग्स होंगे वो हमारे पास वॉल्यूमिनस लंग होंगे, ठीक है, नहीं हमारे पास लंग का वॉल्यूम जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाने वाला है। और इसके अलावा हमें जो है वो हमें देखना है कि हमारे पास एल्वुलर वॉल्स होंगे उसमें हमारे पास थिन हमें सेप्टास मिलेंगे, ब्लैब्स मिलेंगे, बुल्लाई मिलेंगे। क्लिनिकल फीचर में हम देखेंगे डिस्पनिया होगा, कफ होगी और इसके अलावा हमने याद रखना है पिंक पफर्स होंगे, जिसके अंदर हमने देख लिया कि वो रैपिड ब्रीदिंग करेंगे, लिप्स के थ्रू हमारे पास ब्रीदिंग करेंगे, वर्क ऑफ ब्रीदिंग इनका ज़्यादा होगा, वेट लॉस होगा, आगे ऐसे यूँ झुक के हमारे पास बैठे हुए होंगे कि हमारे पास ये बहुत एनर्जी अपनी रेस्पिरेशन में लगा रहे होंगे।